इस वीडियो में रेशनल नंबर का जो वर्कशीट 2 है उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपका वर्कशीट 1 में रेशनल नंबर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया था कि रेशनल नंबर का पहचान क्या है और रेशनल नंबर हम लोग किसे कहते हैं। उसी से रिलेटेड आपका वर्कशीट 2 है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये बताना है कि कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपका देखिए वर्कशीट 2 का सबसे पहला क्वेश्चन है, in each of the following cases show that the rational numbers are equivalent। आपको ये क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देखने के बाद आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको बताना है कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा या नहीं होगा। तो बहुत आसान तरीका है, इसका दो तरीका है, आप इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका क्या है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे आप ऐसे, यहाँ आपका दिया हुआ है ऐसे शुरू करेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 4 इंटू 99, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, एंड सेकेंड आपका हो जाएगा 9 इंटू 44। ठीक है, अब मान लीजिए हम दोनों का आंसर निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 99 कितना हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको आगे बढ़ा देते हैं आपसे 4 इंटू 99 और यहाँ लिखते हैं एंड 9 इंटू 44। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए 4 इंटू 99, 9 4 जा 36 और 9 4 जा 36 और 3 आपका हो गया 39, एंड की जगह पे यहाँ पे एंड लिख दीजिए, यहाँ क्या हो गया 9 4 जा 36 और 9 4 जा 36 और 3 39, 396 हो गया, दोनों आपका इक्वल हो गया, यहां लिखेंगे सो आपका हो जाएगा 4/9 इक्वल टू आपका हो जाएगा 44/99। तो ये क्या होगा, लिखेंगे 4/9 एंड 44/99 इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपका ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। बस ध्यान देना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, इसको आसानी से आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का बहुत सा तरीका होता है, इसमें बता दिए, आपको एक और तरीका बता देंगे यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन से। तो आपको करना क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद देखना है कि दोनों तरफ का नंबर आपको इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो इक्विवेलेंट होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अब सेकंड में देखते हैं, देखिए सेकंड आपको बता रहे हैं, यहाँ पे यहाँ लिखा जाएगा आपको 7/7, यहाँ लिखेंगे 7 इंटू -15 एंड यहाँ लिखेंगे -3 इंटू 35। ठीक है, दोनों लिखा गया। अब 15 7 जा क्या होता है, 15 7 जा आपका हो गया 105, -105 होगा। ठीक है, 15 7 जा 105 हो गया एंड 35 3 जा देखिए 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9 110, आपका इसमें 105 आ गया, दोनों इक्वल हो गया। यहां लिखेंगे आपका हो जाएगा 7/, यहां हो जाएगा 7/-3 इक्वल टू 35/-15। यह आपका दोनों क्या है, इक्वल है। सो यहां लिखेंगे सो आपका हो जाएगा 7/-3 एंड 35/-15 इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहां लिखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से आपका निकलेगा। बस करना क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों देख लेंगे, इक्वल करेंगे। बस आपको मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान देना है कि पहले ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ऐसे लिखेंगे 7 इंटू -15 और 3 इंटू -3 × 35, ऐसे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों इक्वल आ जाएगा तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपका 1 ऐसे हो गया, 2 ऐसे हो गया। अब हम लोग 3 को बनाएंगे, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, 3 कैसे बनेगा देखिए यहाँ पे ध्यान से, 3 नंबर में आपका है -3/5। ठीक है, यहां लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे
ये क्वेश्चन इक्वल टू, यानी एरो देकर लिखेंगे -3/5, यानी 3 इसको मल्टीप्लाई फॉर्म लिखते हैं, -3 इंटू 20 एंड 5 इंटू -12 हो गया। दोनों आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा -60 एंड -60। देखिए तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे -3/5 इज इक्वल टू -12 आपका हो जाएगा 20। दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो यहां लिखेंगे सो -3/5 एंड -12/20 इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तीनों आपका सो हो जाएगा। आप इस तरह से बना सकते हैं, आपका एक्यूरेट होगा, ठीक है। बहुत बुक में आपका बहुत सारा तरीका होता है, बस आपको ये जानना है कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, कैसे उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका फ्रैक्शन जो होगा इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहां देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे आपका है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस शो दैट रेशनल नंबर्स आर नॉट इक्विवेलेंट। अब इसमें शो करना है कि ये आपका इक्विवेलेंट नहीं है। नहीं है तरीका सेम यूज करेंगे, बस उसमें आपको नॉट इक्वल टू लगेगा। देखिए कैसे होगा, इसको हम लोग बनाते हैं ऐसे। आप ऐसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे 4 इंटू 27 एंड 9 इंटू 16, ठीक है। 4 इंटू 27 एंड 9 इंटू 16 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हो जाएगा 7 4 जा 28, आपका कैरी 2 हो गया, 4 2 जा 8 और 2 10, ठीक है। 108 हो जाएगा। एंड यहां मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आपका कितना 69 जा होता है 144। यहां देखिए दोनों का नंबर अलग लगाया गया, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 108 यानी 108 इज नॉट इक्वल टू 144, ठीक है। सो 4/9 इज नॉट इक्वल टू 16/27। ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा? नहीं होगा। ये हम लोग लिखेंगे 4/9 एंड 16/27 इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। यही आपको शो करना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, ठीक है। ये आपका पहला हो गया, ठीक है। अब सेकेंड में आते हैं। सेकेंड भी यही काम होगा। यहां लिखेंगे माइनस ऐसे -100 इंटू 9 एंड 3 इंटू 300, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आपका हो जाएगा -900 एंड आपका हो जाएगा यहां पे 900। देखिए दोनों डिजिट सेम है, बट एक के आगे माइनस है, एक के आगे प्लस है, तो आपका दोनों इक्वल नहीं है। इसमें क्या होगा, ऐसे लिखेंगे -900 इज नॉट इक्वल टू 900। यहां लिखेंगे आपको ऐसे हो जाएगा -100/3 इज नॉट इक्वल टू 300/9। सो यहां लिख देंगे, सो आपका हो जाएगा -100/3 एंड 300/9 इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एकदम छोटा में आपका आंसर हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। बस सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सेम यही तरीका होगा, यही प्रोसेस होगा, इसी प्रोसेस बनाएंगे। यहां पर लिखा जाएगा, यहां देखिए, यहां हो जाएगा 3 इंटू -51 एंड -17 इंटू 8, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका हो जाएगा
3 1 जा 3 और 5 जा 15, माइनस 153 होगा, यहाँ पे हो जाएगा एंड 8 7 जा 56 और 8 1 जा 8 और 5 आपका हो जाएगा 13, ओके, माइनस 136 हो जाएगा। उसके बाद यहां लिखेंगे माइनस 153 इज नॉट इक्वल टू माइनस 136। उसके बाद यहां लिखेंगे हम लोग सो 3 बाई माइनस 17 इज नॉट इक्वल टू 8 बाई माइनस 51। यहां करेंगे हम लोग 3 बाई माइनस 17, यहां लिखा जाएगा ऐसे, सो 3 बाई माइनस 17 एंड 8 बाई माइनस 51 इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना है और एलएचएस और आरएचएस में देखना है कि आपका नंबर सेम है कि नहीं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। अब मल्टीप्लाई चेक करना है कि आपका मल्टीप्लाई सही है या नहीं। मल्टीप्लाई में हो सकता है अगर एरर आ जाएगा तो आपका वो पता नहीं चलेगा कि डेट इज राइट और रॉन्ग, वो सही है या गलत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है राइट 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 3 ऐसा रेशनल नंबर होता है लिखना है जो इसके इक्विवेलेंट होगा। तो अगर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना होता है ना, तो उस कंडीशन में जो भी आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर है उसका आप टेबल लिख दीजिए। ठीक है, उसका टेबल लिखेंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है फर्स्ट में 4/7, इसका हम लोग टेबल लिखेंगे। तो आप लिखिए 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14, ऐसे लिख सकते हैं। कंटिन्यू में लिखना तो ऐसे लिखिए, ऐसे कॉमा दे दीजिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, हो गया ना। यहाँ पे ऐसे ये हो गया। अब देखिए 3 आपका हो गया, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। आपका 3 रेशनल नंबर हो गया जो इसके इक्विवेलेंट होगा, यानी काटने के बाद आपका सेम यही नंबर आएगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहां पे 36/108। ठीक है, तो आप इसमें जरूरी नहीं कि टेबल ही लिखे, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में जो लिखेंगे वो भी आपका हो जाएगा। ऐसे 36 है, इसको काट के आपको हो जाएगा 9 से कट जाएगा, आपका 108 है वो भी कट जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसको रिड्यूस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऐसे 36/108। अगर हम लोग इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे तो काट के आपका लिखाएगा 18/54, ये हो सकता है। ठीक है, और इसको काट के लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 9/27। ठीक है, और काट के हम लोग इसको लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 3/9। ठीक है, इसको काटे तो 18/54 हो गया, इसको काटे तो 9/27 हो गया, इसको और काटे तो 3/9 हो गया। अब बोलेंगे सर इसमें क्यों नहीं काटे? ये कटेगा ही नहीं, क्योंकि 4 आपको किसी टेबल से नहीं कटेगा, जो आपको सेम टेबल रहेगा। 4 और 7 अलग अलग टेबल के अकॉर्डिंग है, ये आपको कटेगा ही नहीं। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड है -5/7, इसमें भी आपका मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसमें? देखिए आपका थर्ड में हो गया -5/7, -5/-7 है। अगर ऐसा नंबर आपका होगा तो दोनों माइनस को हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका लिखा जाएगा इक्वल टू 5/7 और हम लोग इसका टेबल लिखेंगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। और इसके बाद 7 का टेबल लिखिए 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। इस तरीका से होगा। आप इसके माइनस को कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद उसको टेबल को आप लिख दीजिए।
ठीक है, ये आपका हो गया 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। या मान लीजिए आपने माइनस कैंसिल किया तो आप यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहां शुरुआत कीजिए, सब आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन 4 है आपको -72/180। अब ये भी नंबर आपको कट जाएगा, तो कटेगा तो इसको रिड्यूस फॉर्म में काट काट लिखते चले जाएंगे। यहां देखिए आपका लिखा आएगा 4 नंबर आपका कितना हो गया -72/180। अब आप दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 36, और नीचे आपका हो जाएगा 180 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 90 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे -36/90, ठीक है। और इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा -18/45, ठीक है। अब 2 से कटेगा नहीं, अब क्या कौन से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे तो क्या होगा इसका वैल्यू, अगर 3 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और 15 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -6/15, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसको हम लोग लिख सकते हैं। आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर बड़ा नंबर है तो आप उसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 3 जो है वो बनेगा। ओके, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, लिखा है एक्सप्रेस 3/5 एज रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर -21 और सेकेंड आपका है 150। तो बहुत इजी दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना क्या है, फर्स्ट में आपका है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर आपका -21 है तो फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे ऐसे 3/5। अब देखिए हम लोग न्यूमरेटर में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो आपको -21 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका न्यूमरेटर ये दिया हुआ है, ये -21 आपका न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 3/5 में आपका 3 न्यूमरेटर हो गया, 3 में हम लोग अगर यहाँ लिखते हैं 3/5 इंटू -7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -21 आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में रूल्स क्या होता है कि जितना से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आपका नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। अगर ऊपर आपका -7 मल्टीप्लाई हुआ है तो नीचे भी -7 होगा, ऊपर -2 होगा तो नीचे -2 होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इंटू -7। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे आंसर -21/-35, ठीक है। ऐसे बनाएंगे और आपका देखिए न्यूमरेटर जो है यहाँ पे -21 आ गया। अब सेकेंड में क्या दिया हुआ है 150। अब हम लोग 3/5 के अकॉर्डिंग 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका 150 आएगा, ठीक है। 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका 150 आएगा, तो सिंपल सा है, 3 में हम लोग 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। यहाँ देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपका लिखा आएगा 3/5 इक्वल टू 3/5 इंटू 50, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ अगर 50 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 50 से मल्टीप्लाई होगा, इंटू 50 करेंगे तो आपका हो जाएगा 150/250, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर बना आपको -21/-35 और सेकेंड का आपको आंसर बना 150/250, ठीक है। आपका यही आंसर होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां लिखा है एक्सप्रेस 4/-7 एज ए रेशनल नंबर विच डिनोमिनेटर 84। अब देखिए यहां क्या लिखा है डिनोमिनेटर, और यहां डिनोमिनेटर क्या लिखा है -7, यानी -7 में हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका 84 आएगा। याद रखना है कि -7 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो 84 आएगा, और यहाँ ये भी देखना है कि आपका माइनस कहाँ लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्या होगा, फर्स्ट में यहाँ लिखा जाएगा 4/-7, ठीक है, इक्वल टू डालेंगे, यहाँ लिखेंगे 4/-7 इंटू क्या होगा -12 होगा, क्योंकि माइनस माइनस डालेंगे तभी आपका 84 आएगा, ठीक है। तो नीचे हम -12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी आपका -12 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे -12 लिखेंगे, ठीक है। तब यहाँ देखेंगे 12 से कितना हो गया 84 हो गया, ठीक है। तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्या होगा
आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 4 जा -48 बाई कितना जाएगा 84 हो जाए, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 84 आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 84 हो गया और -12 और 4 आपका होता है 48, इट मीन्स -48 बाई 84 हो जाएगा। एकदम इजी तरीका क्वेश्चन है, एकदम इजी तरीका से आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट आपका सेकेंड है -28। अब देखिए हम लोग 7 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो -28 आएगा, यहां लिखेंगे 4 बाई -7 इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे 4 बाई -7 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे आपका -7 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 आ जाएगा, यहाँ माइनस नहीं डालेंगे, ठीक है। तो नीचे 4 तो ऊपर भी 4, तो कितना हो गया 16 बाई -28। देखिए आपका यहाँ -28 है, यहाँ -28 आ गया, यहाँ पे 84 है, यहाँ पे 84 आ गया। तो आप ये ध्यान रखेंगे कहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना है और कहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। तो ये आपका हो गया 16 बाई -28, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन 5 को बनाएंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, यहां लिखा है एक्सप्रेस 90 बाई 216 एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 5। अब देखिए यहां लिखा है आपको 90, ठीक है, और वहां न्यूमरेटर 5 लिखा है। हम लोग 90 में कितना डिवाइड करेंगे जो आपका न्यूमरेटर 5 आएगा, यह ध्यान देना है। यहां न्यूमरेटर 5 लिखा हुआ है, तो 90 में कितना डिवाइड करेंगे जो आपका न्यूमरेटर 5 आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पे लिखेंगे फर्स्ट में आपका 90 बाई 216, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कितना डिवाइड कितना करेंगे, आपका हो जाएगा डिवाइड, यहाँ डिवाइड का साइन देंगे और 18 लिखेंगे, क्योंकि 90 को अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो आपका 5 आता है, ठीक है। तो ऊपर आपका 18 हो गया तो आपको नीचे भी आपका 18 ही हो जाएगा। सेम वही रूल है, मल्टीप्लाई या डिवाइड आपका सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 और 216 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहां पे सॉल्व करते हैं, आपका हो जाएगा 12, 5 बाई 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व होकर देख सकते हैं, सॉल्व होकर दिखा दे रहे हैं आपको। 216 को आप 18 से डिवाइड कीजिए, 18 1 जा 18 हो गया, ठीक है। यहाँ 3 6 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 36, देखिए आ गया ना, आपका 12 आ गया, इसलिए यहाँ पर 12 लिखा गया, ओके। तो आपका होगा 5 बाई 12 इसका आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस -64 बाई 256 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। देखिए यहां पे आपका लिखा है डिनोमिनेटर 5, यानी 256 यहां दिया हुआ है। 256 में कितना हम लोग डिवाइड करेंगे जो मेरा 8 आएगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप 256 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, जो नंबर आएगा ना उसी को हम लोग 256 के साथ डिवाइड कर देंगे। जैसे इसका आंसर क्या होगा, लिखेंगे -64 बाई 256, ठीक है। हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना को डिवाइड करेंगे, अगर 256 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है, यहां चेक कर लेते हैं हम लोग, 256 डिवाइडेड 8 थी, आपका होता है 24, ठीक है। यहां पे आपका हो गया 1 कैंसिल 6, उसके बाद 8 2 जा 16, कितना डिवाइड हो रहा है 32 से डिवाइड हो रहा है। तो यहां लिखेंगे क्या, हम लोग यहां लिखेंगे 256 डिवाइडेड 32, ठीक है। तो यहां भी आपका हो जाएगा डिवाइडेड 32, दोनों में 32 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा -2 बाई 8, आपका -2 बाई 8 आएगा, क्योंकि दोनों में आपका 32 से डिवाइड हो गया। मैंने क्या कहा, अगर आपको मालूम नहीं चल रहा है कितने से डिवाइड करेंगे तो आप 256 को 8 से डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा उसी को यहां लिख देंगे। तो आपका 256 डिवाइड 32 आपका -2 बाई 8 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए
फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर हैविंग कॉमन डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर। देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन होता है ना तो आप इसका क्या करें, जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद इसको कॉमन डिनोमिनेटर कर देंगे। ठीक है, तो होगा क्या, अब देखिए फर्स्ट नंबर बनाएंगे। फर्स्ट नंबर में आपका 5 और 13 का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 65। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे अगर 2/5, यहाँ लिखते हैं 2/5 इंटू 13 कर दिए और इंटू 13 कर दिए, तो आपका हो जाएगा 26/65। ठीक है, अब देखिए अब सेकंड नीचे में आते हैं 6/13 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30/65। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 26/65 और 30/65 हो गया इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ओके, दोनों का ऐसे निकाल के बना दीजिए, आपका इजी तरीका से हो जाएगा। ओके, आपको याद रखना है कि जो आपका नीचे डिनोमिनेटर है उसी का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ओके, जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालेंगे। अब उसी टाइप से इसको बनाएंगे, 7, 8 और 14 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए यहां हम लोग तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 56। ठीक है, अब यहां लिखेंगे ऐसे, आप लिखेंगे 1/7 इंटू 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 लिखेंगे क्योंकि 8 से 56 होता है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 8/56। सेकेंड में आते हैं 2/8 इंटू 7, तो इंटू 7 यहाँ भी हो जाएगा, कितना हो गया आपको 56, यहाँ हो जाएगा 14। ठीक है, थर्ड में आते हैं 3/14 इंटू 4, यहाँ पे इंटू 4 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 12/56। अब करना क्या है, इसको लिख देंगे ऐसे, यहाँ पे आपको 8/56, 14/56 और 12/56 आपका हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग इसमें आएंगे, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए इसमें आपको इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, अब 60 के अकॉर्डिंग काम करते हैं इसमें। देखिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 5/12 इंटू 5, तो इंटू आपका 5 हो गया, कितना आ जाएगा 25/60। अब आते हैं 7/4 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको होगा कितना नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, तो आपका हो जाएगा 15, तो यहाँ पे आपको 15 हो जाएगा। तो 15 से मुझे कितना होता है 105 और नीचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब थर्ड आते हैं 9/60 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो इंटू 1 आपका हो जाएगा 9/60। फोर्थ क्या हो गया 11/3 इंटू क्या होगा 20, तो यहाँ भी इंटू 20 करेंगे, तो क्या होगा आपको 11 2 जा 220 हो गया, यहाँ पे लिखेंगे। अब बाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हम लोग इसको एक लाइन में लिख देते हैं, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 25/60, उसके बाद 105/60, 9/60 और 220/60। ठीक है, अब देखिए आपका सारा जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। और देखिए आपका वर्कशीट 2 जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान निकला। इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से बनाया गया है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि वो रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग है या नहीं है।